नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, एक सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी लगन के लिए कौन सा ग्रह उसके लिए अच्छा या अशुभ ग्रह गिना जाएगा। आज हम सिंह लगन के लिए बात करने के लिए बैठे हैं कि सिंह लगन वालों के लिए कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है, जिससे जातक या जातिका को सावधान रहना चाहिए। मैं इस चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुशांत कश्यप जी का। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि सिंह लगन जब किसी जातक या जातिका को प्राप्त होता है तो ऐसे लगन वाले जातकों को या जातिका को कौन से ग्रह से सावधान रहना चाहिए, या मैं सरल शब्दों में कहूं, ये समझना चाहिए कि किस प्रकार की दिक्कतें या समस्याएं यह ग्रह आपके जीवन में खड़ी कर सकता है तथा आप इन समस्याओं से कैसे निकलें, या आप अपने जीवन को यदि प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में ऐसे ग्रह का कैसा दान आप करते रहें जिससे कि आपको उसकी समस्याएं या तो आए ना, और यदि आए तो उनकी जो प्रभाव है उनका वो कम हो। देखिए, सिंह लगन के अंदर शनि ग्रह को योग्य माना गया है अधिकतर समस्याएं क्रिएट करने के। उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लॉजिकली कारण है, सबसे पहले शनि देव को सिंह लगन में छठे भाव का स्वामित्व मिला है तथा लग्नेश के साथ में शत्रुता है। अब ऐसी स्थिति में देखा गया है कि शनि ग्रह सिंह लगन के अंदर जब भी खराब परिस्थितियों में बैठेंगे तो ऐसे जातकों की अक्सर अधिकतर लड़ाइयां आपको होते हुए देखेंगे, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ पर शत्रुताओं का भाव बनना जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि बढ़ती है। मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का होता है। सिंह लगन में अगर मंगल छठे भाव में स्थित हो जाए तो जातक में अपने आप कहीं ना कहीं आपको उग्रता दिखाई देगी, क्योंकि इस लगन के अंदर एक तो शनि देव का संयुक्त है, ऊपर से मंगल की प्लेसमेंट वहां को और ज्यादा उबाल दे देती है। अब ऐसे में शनि के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। शनि ग्रह अगर सिंह लगन में छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठेगा तो कई बार मैंने देखा है कि डाइवोर्स जैसी परिस्थितियां भी जातक के जीवन में बन जाती हैं, या एक सेपरेशन टाइप का माहौल बन जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि ग्रह की प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो आपके चार्ट में, और शनि ग्रह का कोई भी आपको कोई भी स्वामित्व धारण नहीं करना है, किसी भी प्रकार का जेमस्टोन नहीं पहनना है तथा किसी भी प्रकार के काले और नीले रंग के कपड़ों का, वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे में ध्यान रखें कि शनि ग्रह से संबंधित चीजों का दान करें, जैसा कि हमने कर्क लगन के बारे में भी बात की। लेकिन यहां पर जो आप दान देंगे, इस दान के अंदर आप रोगियों को दान दें, आप कोढ़ियों को दान दें, ऐसे लोगों को दान दें जो कि शारीरिक रूप से कष्ट में है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का जो स्वामित्व है शनि का, ये रोग ऋण और शत्रुता के भाव में। यहाँ पर रोग का भी संबंध है, मतलब जो रोगी लोग हैं आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल में खाने का भंडारा कर सकते हैं। आप किसी जातक या जातिका के अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वह अपना घर बनाना चाहता है और घर के लिए उसके पास में लेंडर के पैसे नहीं हैं, या घर में सरिये डलवाने हैं, या घर बनाने में अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो ये शनिदेव आपके घर बनने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी तथा आपको रोगों से बचा कर रखेंगे। सिंह लगन में रोग देने में भी बहुत फास्ट होते हैं शनिदेव, लेकिन सिंह लगन में जो रोग प्राप्त होते हैं शनिदेव से, उसमें रोग जो है हो सकता है कि लंबे समय के ना हो, लेकिन निरंतरता से आपको मिल सकते हैं। माने 3 महीने आप सही रहे, फिर चौथे महीने कोई रोग आ गया, या 6 महीने रहे, या 1 साल अच्छा गया फिर 1 साल डिस्टर्ब गया। ऐसे टाइप की स्थितियां हैं। बहुत ज्यादा निर्भरता होती है कि कहां पर सैटर्न प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट, वह चीज सबसे योग्य और सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंह लगन में जातक का अगर शनि बिगड़ा हुआ हो तो ऐसे जातकों की अपने ताऊ के साथ नहीं बनती तथा ताऊ से संबंधित समस्याएं मिलती, मतलब अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करने में समस्याएं आती हैं। देखिए, शनि देव
वैसे भी नैसर्गिक तौर पर 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जिसका अर्थ है कि आपका कर्म क्या है और आपके कर्म का फल क्या मिलना है। ऐसे में जब सिंह लगन के अंदर सूर्य लग्नेश बनता है, जो कि सूर्य स्टेटस का कारक है, सामाजिक सम्मान का कारक है, आपकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एडमिनिस्ट्रेशन और एक चमक का कारक है। ऐसे में सैटर्न को 6th हाउस का स्वामित्व देने का अर्थ है कि व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा चकाचौंध में आ जाए तो घमंड में ना आ जाए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए शनिदेव को 6ठे भाव का स्वामित्व दिया गया है कि अगर सूर्य ज्यादा चमकने लगा तो अंधकार भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि अंधकार है तो सूर्य का महत्व है और सूर्य की चमक है तो अंधकार का महत्व है। तो शनिदेव का 6ठे भाव का स्वामित्व ये भी दर्शाता है कि ऐसे जातकों की शनिदेव टेस्टिंग करते हैं कि आप कितना रियली वाकई में लोगों का सम्मान करते हैं, या केवल आप एक पद पर हैं, इस पद के चलते आप केवल लोगों का सम्मान करते हैं। तो शनिदेव का यहाँ पर बहुत गहरा रोल है। और क्योंकि 7th भाव के स्वामित्व रखते हैं, अब 7th भाव में कुंभ राशि आती है। सिंह लगन के अंदर मैंने अधिकतर केसों में देखा है कि अगर ऐसे जातक अपनी पत्नी के कहने से, अगर मेल है तो अपने पत्नी के कहने पर कार्य को करे प्रोफेशनली, तो काफी लाभ प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। क्योंकि 7th भाव में कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि 12 राशियों में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल राशि मानी गई है, साइकोलॉजिकल होती है। ऐसे लोगों की वाइफ की साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है। थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के भी होते हैं ऐसे लोग, या थोड़ा सीक्रेट्स भी होता है। मतलब ऐसे लोगों की जो वाइफ होंगी, उनको अब वो कभी भी अपना डायरेक्ट फंड नहीं बताएंगे अपने पति को कि मैंने कितना पैसा जोड़ा है, बचा के रखने के या छिपा के रखने, क्योंकि कुंभ राशि है ना, सेविंग्स का हाउस है। तो ऐसी जो वाइफ होती है वो सेव करके रखेंगे कि भाई ये सारा ना उड़ा दे, क्योंकि सूर्य तो सब बांटने योग्य है ना। सूर्य राजा है कि भाई मैं प्रजा को सब दे देना है, उधर रानी को बचाना पड़ता है कि नहीं आपने नहीं देना है। तो ठीक इसी प्रकार से इस लगन के अंदर हमें शनि को देखना है और शनि ग्रह के दान पुण्य वगैरह हमें करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही उपयोगी जानकारी। सुशांत जी, अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए प्लीज बता दीजिए। 7678181046 इज माय मोबाइल नंबर। इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।